अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सूरह यासीन शरीफ के नए सबक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तो आज की वीडियो में हम आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 10 आयतें मुकम्मल की थीं। आज हम 11वीं जो आयत है वहाँ से शुरू करेंगे और हमने युमिनून तक पढ़ा था। इंशाल्लाह यहाँ आज हम इस 11वीं जो आयत है यहाँ से शुरू करेंगे। पिछला सबक आपने इंशाल्लाह याद किया होगा और आपने अच्छी तरह याद करना, इसलिए कि 3-3 4-4 दफ़ा आप इसे जब दोहराएंगे इंशाल्लाह आपको बासानी और आपको याद हो जाएगा। और आपने अपनी राय से हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आगाह करना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो बासानी मिलती रहे, और इसे शेयर करें। तो दोस्तों चले बिला ताख़िर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है दोस्तों अलिफ। अलिफ के नीचे ज़ेर है, इसके ऊपर जो है ये ज़ेर है, तो ये आगे इसके नून है। नून के अंदर ऊपर एक नुक्ता है, ऊपर 3 दांतों वाली शद है अलिफ को साथ मिलाने के लिए, और नून के ऊपर ज़बर है। और ये है मीम, इसके आगे मीम के साथ अलिफ, अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, ऊपर ज़बर है। ये है ता, ऊपर 2 नुक्ते हैं, ऊपर पेश है। ये है इसके आगे नून है, नून के ऊपर मुड़ी हुई शद है, ता को नून के साथ मिलाने के लिए। आगे है ज़ाल, ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान पकड़ने वाला नरम ज़ाल, ऊपर जो है एक नुक्ता है, नीचे ज़ेर है। आगे है मोटे वाला रॉ, सब्ज़ हुरूफ है, ऊपर पेश है। इसके ये आगे है मीम। जो मीम है इसके ऊपर एक ज़बर है और एक आंख वाली मीम है। ये नून है, नून के नीचे ज़ेर है, नून के अंदर एक नुक्ता है ऊपर। ये आगे इसके ता है, ता के ऊपर जो है ना 2 नुक्ते हैं, ऊपर 3 दांतों वाली शद है और ऊपर ज़बर है। ता के ऊपर जो शद है नून को साथ मिलाने के लिए है कि दोनों लफ्ज़ों को जब आप मिलाते हैं तो या इस शक्ल वाली 3 दांतों वाली शद होनी चाहिए, या जो है ये मुड़ी हुई शद आपको बताई थी, ये वाली जो ये बारीक काफ के ऊपर है। तो ये नून और ता को मिलाने के लिए नून के नीचे ज़ेर है। ये इसके ता के आगे बा है, बा के ऊपर ज़बर है और बा के नीचे एक नुक्ता होता है। आइन बग़ैर नुक्ते के होता है, ऊपर जो है ना इसके ज़बर है। और आइन के आगे है ये ज़ाल, ये नरम वाला ज़ाल, ऊपर इसके एक नुक्ता है और ऊपर 3 दांतों वाली शद है। आइन को ज़ाल के साथ मिलाने के लिए ज़ाल के नीचे ज़ेर है, और ज़ेर जो है ये काफ इसके आगे है, बारीक काफ, उसके ऊपर मुड़ी हुई शद है। ज़ाल को काफ के साथ मिलाने के लिए काफ के ऊपर शद है। और आगे है मोटे वाला जो है रॉ, रॉ सब्ज़ हुरूफ है, मोटा पढ़ा जाएगा, ऊपर ज़बर है। तो यहाँ तक हम जो है ना ज़ेर व ज़बर के साथ हमने पढ़ लिया। तो ज़ेर व ज़बर के साथ पढ़ लिया, अब इसको जो है ना इकट्ठा करते हैं, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अलिफ नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना। मीम अलिफ ज़बर मा, इन्ना मा। ता नून पेश तुन, इन्ना मा तुन। ज़ाल ज़ेर ज़ी, रॉ पेश रू, इन्ना मा तुनज़िरु। मीम ज़बर मा, इन्ना मा तुनज़िरु मा। नून ता ज़ेर नित, ता ज़बर ता, इन्ना मा तुनज़िरु मनित्ता। बा ज़बर बा, आइन ज़ाल ज़बर आज़, इन्ना मा तुनज़िरु मनित्तबअज़। ज़ाल काफ ज़ेर ज़िक, रॉ ज़बर रॉ, इन्ना मा तुनज़िरु मनित्तबअज़्ज़िक्र। ज़ाल काफ ज़ेर ज़िक, रॉ ज़बर रॉ, इन्ना मा तुनज़िरु मनित्तबअज़्ज़िक्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाव ज़बर वा, ये वाव है, ऊपर ज़बर है। ये ख्वा है, सब्ज़ हुरूफ, ऊपर नुक्ता है और ऊपर ज़बर है, मोटा पढ़ा जाएगा। ये शीन है 3 दांतों वाली, ऊपर 3 नुक्ते हैं और नीचे ज़ेर है। सीटी वाली जो है एक सीन होती है, वो बग़ैर नुक्तों के होती है। ये शीन है नुक्तों वाली, 3 नुक्तों वाली ऊपर। ये या है, या के ऊपर ज़बर है और ये छोटी या है बग़ैर नुक्तों वाली। इसके आगे है रॉ, मोटे वाला रॉ, सब्ज़ हुरूफ है, ऊपर 3 दांतों वाली शद है और ऊपर जो है ना इसके ज़बर है। रॉ के ऊपर जो शद है ये पिछली वाली या को साथ मिलाने के लिए है। और इसके आगे है हा, ये हा जो है बग़ैर नुक्ते वाली हा होती है और इसके ऊपर शद है, रॉ को हा के साथ मिलाने के लिए। और उसके आगे है मीम, एक आंख वाली बारीक मीम, ऊपर एक खड़ी ज़बर है। उसके आगे नून है, नून के अंदर ऊपर नुक्ता है और ऊपर ज़बर है।
फिर उसके आगे जो है ना बा है, बा के नीचे एक नुक्ता है और नीचे एक ज़ेर है। बा को लाम के साथ मिलाने के लिए उसके आगे लाम है, लाम के ऊपर मुड़ी हुई शद जो है ये बा को साथ मिलाने के लिए है। और उसके आगे मोटा गैन है ऊपर नुक्ते वाला, उसके ऊपर नुक्ता होता है, ऊपर ज़बर है और ये सब्ज़ हरूफ है, मोटा पड़ा जाएगा। उसके आगे है बड़ी या, नीचे दो नुक्ते होते हैं, ऊपर मुड़ी हुई शद है। गैन को या के साथ मिलाने के लिए ये शद है। इसके आगे है दोस्तों बा। बा जो है ये एक नुक्ते वाली नीचे बा है, इसके नीचे एक नुक्ता है और नीचे एक ज़ेर है। तो इसको इकट्ठा करते हैं। वाव ज़बर वा, खा ज़बर खा, वा खा, शीन ज़ेर शी, वा खाशी, या रा ज़बर यर, वा खाशी यर, रा हा ज़बर राह, वा खाशी यर राह, मीम खड़ी ज़बर मा, नून ज़बर ना, वा खाशी यर रहमाना, बा लाम ज़ेर बिल, बा लाम ज़ेर बिल, व खाशियर रहमान बिल, गैन या ज़बर गई, व खाशियर रहमान बिल गई, बाज़ेर बी, व खाशियर रहमान बिल गैबी। तो इसे जो है ना मुकम्मल करते हैं इस हरूफ को। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल गैब। वक़फ़ के बगैर जब पढ़ेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा बिल गैब। अगर वक़फ़ के साथ अगर पढ़ा जाएगा अगले हरूफ के साथ मिलाने के लिए तो फिर पढ़ा जाएगा बिल गैबी। तो आगे है दोस्तों फ़ा, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता है, ऊपर ज़बर है। ये उसके आगे बा है, बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ऊपर बा है, बा के ऊपर ज़बर है। और ये आगे शीन है, तीन दांतों वाली, तीन नुक्ते ऊपर होते हैं। इसके ऊपर जो है ना इन दांतों वाली शद है। बा को शीन के साथ मिलाने के लिए ऊपर तीन नुक्ते हैं और इसके नीचे जो है ना शीन के नीचे ज़ेर है। आगे इसके रा है। रा जो है ना ये बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि पिछले हरूफ पे नीचे जो है ज़ेर है। जब पिछले हरूफ पे ज़ेर आ जाती है तो रा बारीक पड़ी जाती है। इसके ऊपर जो शद है शीन को रा के साथ मिलाने के लिए है। और आगे है हा। हा जो है ये ऊपर पेश है इसके, तो ये है आगे बा। बा के नीचे एक नुक्ता है, नीचे ज़ेर है। इसके आगे मीम है, बग़ैर आँख वाली मीम। एक आँख वाली मीम होती है, ये बग़ैर आँख के भी मीम है, ये आपने पहचाननी है। और इसके ऊपर ज़बर है, मोटा गैन है, सब्ज़ हरूफ मोटे वाला, ऊपर नुक्ता है, ऊपर शद है, मीम को गैन के साथ मिलाने के लिए। इसके आगे है फ़ा। फ़ा जो है ये इसके ऊपर नुक्ता है और नीचे इसके ज़ेर है। ये है मोटे वाला रा, सब्ज़ हरूफ है, रा मोटा पड़ा जाएगा, ऊपर जो है ना ज़बर है। आगे ता है, ऊपर दो नुक्ते हैं, इसके नीचे दो ज़ेरें हैं और ये इस वाव के साथ आगे वाले के साथ मिलेगा इसलिए कि इसके ऊपर तीन दांतों वाली शद है। ता और वाव को मिलाने के लिए वाव के ऊपर शद है और वाव के ऊपर ज़बर है। और इसके आगे है दोस्तों अलिफ़। अलिफ़ के ऊपर ज़बर है। इसके आगे जीम है। जीम जो है इसके अंदर नीचे एक नुक्ता होता है और ऊपर मुड़ी हुई शद है अलिफ़ को साथ मिलाने के लिए। इसके आगे है रा। रा बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि इसके नीचे एक ज़ेर हो या दो ज़ेरें हों तो ये बारीक पड़ी जाएगी, तो इसके नीचे दो ज़ेरें हैं। इसके आगे है बारीक काफ, ऊपर जो है ना एक ज़बर है। आगे है रा। रा के नीचे एक ज़ेर है, ये भी बारीक पड़ी जाएगी। और ये आगे है दो नुक्तों वाली या, बड़ी या, उसके ऊपर जो है ना एक शद है मुड़ी हुई, रा को या के साथ मिलाने के लिए। आगे है ये बड़ी आँख वाली मीम, ये है इसकी पहचान और नीचे इसके दो ज़ेरें हैं। तो ये तो हो गया इसका ज़ेर और ज़बर के साथ। अब इसको जो है ना हम मुकम्मल करते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, बा शीन ज़बर बश, फ़ा बश, शीन शीन, रा ज़ेर शिर, फ़ा बशिर, हा पेश हु, फ़ा बशिर हु, बा ज़ेर बी, मीम गैन ज़बर मग़, मोटा पड़ा जाएगा, फ़ा बशिर हु बिमग़, फ़ा ज़ेर फ़ी, रा ज़बर रा, ता दो ज़ेर, ता वाव दो ज़ेर तीव, ता वाव दो ज़ेर तीव, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिव, ता वाव दो ज़ेर तीव, इतना थोड़ा सा गुन्ना होगा। वाव ज़बर वा, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिव, अलिफ जीम ज़बर अज, रा दो ज़ेर रिन,
फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन, काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, मीम दो ज़ेर मिन, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीमिन। और अगर वक़फ़ पढ़ेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। तो ये है, यहाँ तक हमारी 11 आयतें मुकम्मल हुई। अब दोस्तों हम अगली आयत को पढ़ेंगे। ये है अलिफ़, अलिफ़ के नीचे ज़ेर है, ये आगे नून है, नून के ऊपर एक नुक्ता है और ऊपर जो है शद है, 3 दांतों वाली शद, और ऊपर जो है ना ज़बर है। नून को साथ अलिफ़ के साथ मिलाने के लिए शद है और ऊपर नून के साथ अलिफ़ है साथ, ये अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा, अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा। आगे है नून, नून के ऊपर ज़बर है और ये इसके आगे है हा, हा के ऊपर मुड़ी हुई शद है, हा बग़ैर नुक्ते के होती है और नून के अंदर ऊपर नुक्ता होता है, और हा के ऊपर जो मुड़ी हुई शद है नून को साथ मिलाने के लिए। इसके आगे है नून, नून के अंदर ऊपर नुक्ता है और ऊपर पेश है, और ये इसके आगे है नून, फिर नून है। तो ये आपने पहचान रखनी है कि नून के ऊपर ये भी एक नून की शक्ल है और ऊपर पेश है और अंदर ऊपर नुक्ता है, और इस हा है, फिर हा है, इसके ऊपर मुड़ी हुई शद है और नून को हा के साथ मिलाने के लिए। इसके आगे है या, छोटी या, इसके नीचे ज़ेर है, बग़ैर नुक्ते के या है, आगे इसके लाम है, लाम के ऊपर मुड़ी हुई शद है, या को लाम के साथ मिलाने के लिए। फिर इसके आगे है मीम, बग़ैर आँख वाली मीम, और ऊपर ज़बर है, वाव है, वाव के ऊपर जो मुड़ी हुई शद है वाव को और मीम को मिलाने के लिए है, वाव बग़ैर नुक्ते के होती है। और इसके आगे है ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं अंदर, और ऊपर खड़ी ज़बर है, और ये जो खड़ी ज़बर है ये या के साथ पढ़ा जाएगा ता, और ये या के साथ जो है ना ये या के ऊपर खड़ी ज़बर है, ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं और या के ऊपर खड़ी ज़बर है। इसके आगे है दोस्तों वाव, वाव के ऊपर ज़बर है, ये नून है, नून के अंदर ऊपर नुक्ता है और ऊपर ज़बर है। आगे है बारीक काफ, इसके ऊपर जो है ना मुड़ी हुई शद है नून को काफ के साथ मिलाने के लिए। आगे ता है, अंदर ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और ऊपर पेश है, और ये आगे बा है, बा के नीचे एक नुक्ता है और ऊपर पेश है। ये आगे एक आंख वाली, बारीक आंख वाली मीम है, इसके साथ अलिफ़ है, अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा, ऊपर ज़बर है। और ये है मोटा क़ाफ, जो क़ाफ है इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, सब्ज़ हुरूफ है, मोटा पढ़ा जाएगा, ऊपर ज़बर है। दाल है, दाल के ऊपर जो है ना 3 दांतों वाली शद है दाल के ऊपर, और ऊपर जो है ना एक ज़बर है। तो ये आगे मीम है, एक आंख वाली मीम, और ऊपर मुड़ी ये पेश है, और ये वाव है, वाव के ऊपर मुड़ी हुई शद है मीम को साथ मिलाने के लिए। आगे इसके है दोस्तों वाव, वाव के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ़ है, ऊपर जो खड़ी ज़बर है लंबा करने के लिए। आगे है था, ये ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान पकड़ने वाला था है, ऊपर जो है ना 3 नुक्ते हैं और ऊपर ज़बर है, और इसके साथ अलिफ़ है, अलिफ़ के साथ पढ़ा जाएगा। मोटे वाला रॉ है, सब्ज़ हुरूफ है, ऊपर जो है ना ये इसके ज़बर है। और ये 2 आँखों वाली हा है, हलक से निकलने वाला जो हा होता है वो है, ऊपर पेश है। मीम है, बड़ी आँख वाला, इसके ऊपर मुड़ी हुई शद है, हा को मीम के साथ मिलाने के लिए मीम के ऊपर शद है। तो अब इसको जो है ना हम दोस्तों मुकम्मल करेंगे। अलिफ़ नून ज़ेर इन, नून अलिफ़ ज़बर ना, इन्ना, नून हा ज़बर नाह, इन्ना नाह, नून पेश नू, इन्ना नहनु, नून हा पेश नुह, या लाम ज़ेर यिल, इन्ना नहनु यिल, मीम वाव ज़बर मऊ, ता या खड़ी ज़बर ता, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, वाव ज़बर वा, नून काफ ज़बर नक, ता पेश तू, बा पेश बू, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु, मीम अलिफ ज़बर मा, क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर दा, मीम वाव पेश मू, मा क़द्दमू, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू, वाव ज़बर वा,
अलिफ खड़ी ज़बर आ, ये अलिफ खड़ी ज़बर आ भी पढ़ सकते हैं, हमज़ा खड़ी ज़बर आ भी पढ़ सकते हैं। सा अलिफ ज़बर सा, व आ सा, रा ज़बर रा, हा मीम पेश हुम, व आ सा रा हुम। मुकम्मल करते हैं। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। दोस्तों वीडियो ये आयतें हैं, दो दो तीन तीन आयतें भी अगर हम रफ्ता रफ्ता पढ़ते हैं तो ये बड़ी बड़ी आयतें हैं, तो इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है लंबा इसलिए करते हैं कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा है, लेकिन कुरान पाक है, इसे अच्छी तरह पढ़ाने के लिए टाइम जो है लगता है, आयत लंबी हो जाती है। अच्छी तरह अगर आपको पढ़ाएंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। आपने वीडियो को अच्छी तरह सुन के और इसको याद करना है। तो अगर यहाँ पे हम रोकते हैं सबक को तो हमारी कच्ची आयत मुकम्मल होगी, क्योंकि यहाँ पे कच्चा वक़फ़ है। और अगर अगली लफ्ज़ को हम मुकम्मल करते हैं तो हमारी आयत जो है ना मुकम्मल पक्की वाली मुकम्मल होगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसे अच्छी तरह याद करें इंशाअल्लाह ताला आप, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक दोहराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और इंशाअल्लाह ताला इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।